आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। कोरोना के चलते बंद विद्यालय गरीब माँ बाप की परीक्षा लेने के लिए आमादा हो गए। एंड्रॉयड मोबाइल के अभाव में बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा खुद पढ़ाई करने वाली मिर्जापुर की 2 सहेलियों ने उठा लिया। गंगा नदी के तट पर ही उनकी क्लास चालू हो गई। 2 बच्चों से शुरू हुई क्लास में अब करीब 22 बच्चे हैं। गरीबी के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने पर बच्चों ने दीदी को थैंक्स कहा। संकट के चलते देश भर के स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। कुछ स्कूल कॉलेज तो ऑनलाइन शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट का पैसा न होने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। मिर्जापुर जिले में गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर 2 सहेलियों ने नज़ीर पेश किया। दोनों ने गंगा नदी के घाट को ही पाठशाला बना दिया। शिखा मिश्रा और पूर्णिमा सिंह करीब 1.5 माह से प्रतिदिन घाट पर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। इन दोनों सहेलियों के घाट पर पहुंचने से पहले बच्चे इंतजार करते रहते हैं। इन गरीब बच्चों की रुकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इन सहेलियों के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। एक्चुअली मैं भी बाहर पढ़ती हूँ, BHU में मैं MA कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी से। लेकिन अभी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनके पास फ़ोन नहीं है, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। तो अभी हमारा भी हॉस्टल बंद है, हम भी घर पे फ्री हैं, तो मैं और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है पूर्णिमा, हम दोनों मिलके यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह, जैसा कि गरीब बच्चों के पास फ़ोन नहीं है और वो नेट नहीं करा सकते, तो फिर वो ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हम लोग भी इस समय फ्री हैं और हम लोग भी अपनी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम लोग शाम को फ्री होते हैं तो इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, जिससे इन बच्चों की भी पढ़ाई रेगुलर चल सके। हमीरपुर में ग्रामीणों द्वारा झोपड़ियों में आग लगाने के मामले में 50 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले रोड पर हंगामा कर जाम लगाने वाले 44 नामजद 106 अज्ञात ग्रामीणों पर मामला दर्ज किया गया। गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 40 वर्षीय अधेड़ की मौत हुई थी, जिसके बाद से ग्रामीणों ने शव रखकर जाम लगा दिया और झोपड़ियों में आगजनी कर हंगामा करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जरिया थाना क्षेत्र के छिबोली का ये मामला है। कानपुर देहात के जिलाधिकारी ने शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए जिले की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे को जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आज जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने जिले में मिशन शक्ति कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारी ने फैसला किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सौम्या पांडे ने पहली बार के प्रयास में IAS बनकर अच्छा काम किया और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन स्वावलंबी बनी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि तक चलाया गया। इस अभियान में प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए संचालित कार्यक्रम के प्रति जन जागरूकता के साथ ही इसमें संबंधित उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही कहा कि समस्त विभाग जो भी मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम करे, उनकी सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय, जिला सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि शासन को समय से रिपोर्ट भेजी जा सके। मिर्जापुर का अति प्राचीन और ऐतिहासिक भरत मिलाप कोरोना की भेंट चढ़ गया। 650 वर्ष पुरानी संस्था पंचमी भरत मिलाप रामलीला पुरानी 10वीं पंचायती को प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, जिसके कारण भरत मिलाप कमेटी चौकियों को नहीं निकाल पाया। आस्था और मन की कचोट को दर्शाने, परंपरा को निभाने के लिए आखिरकार पदाधिकारी ने भगवान श्री रामचंद्र की राजगद्दी सजाकर उत्सव मनाया और मन संतुष्टि देनी पड़ी। जी, इस कमेटी का इतिहास 650 सालों का है, लेकिन इस बार जो चीन से एक महामारी फैली जिसका नाम है कोरोना, कोविड-19 पूरे विश्व में अपना प्रकोप दिखाया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज 2 बार लॉकडाउन भी लगाया गया। उनका एक आग्रह था लोगों के मानव के जीवन को बचाने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को ध्यान में रखते हुए अपने कमेटी के लोगों ने एक मीटिंग किया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गैटबरा गांव में उगाही कर खेती पर बोपरा गांव निवासी किसान को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दोघट पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेरठ अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि गैटबरा गांव निवासी किसान कृष्ण की कृषि भूमि पर बोपरा गांव निवासी मौसम अली के बेटे रिजवान और फरमान उगाही कर खेती करते हैं। शुक्रवार की देर शाम मौसम अली का छोटा भाई रिजवान गैटबरा बोपरा मार्ग पर खेत पर बैठा हुआ था। इस दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल रिजवान को शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। दोघट थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और घटना की जानकारी हासिल की। सौजन ने घायल को पहले ही गांव के निजी चिकित्सक को दिखाया, उसके बाद मेरठ के ग्लोबल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्योडी डिगाना मार्ग पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बाइक सवार
2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों ने गुरुवार को बड़ौली गांव के पास सिराजुद्दीन नाम के युवक को गोली मारी थी, जिसके बाद ये बदमाश फरार हो गए थे। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि बड़ौद थाना पुलिस दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 3 संदिग्ध युवक दिखाई पड़े। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो तीनों युवक पुलिस पर फायरिंग करते हुए टीओडी ठिकाना मार्ग की तरफ भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर इसी दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की जवाबी फायरिंग का पुलिस ने जवाब दिया। को ग्राम बड़ौली में एक सिराजुद्दीन नाम के व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने, कपिल और रविंदर नाम के 2 लोगों ने गोली मार दी थी। इस संबंध में थाना बड़ौद में 307 का मुकदमा पंजीकृत था। इन लोगों की दबिश के लिए पुलिस टीम उनको लगातार तलाश कर रही थी। आज यहाँ मौके पर ये लोग, एक और व्यक्ति जिसका नाम शावेज है, उसके साथ तीनों लोग मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसमें 2 बदमाश घायल हुए, जिनका नाम रविंदर और कपिल है। बलिया में 2019 में आई बाढ़ में किसानों की क्षतिपूर्ति के किसानों ने भरपाई की मांग की है। पूर्वांचल किसान मोर्चे के लोगों ने किसानों की बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति की भरपाई की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि किसानों की क्षतिपूर्ति का पैसा आ चुका है, जल्द से जल्द किसानों को उसका पैसा सौंपा जाए। क्षतिपूर्ति की मांग के साथ ही धान क्रय केंद्रों पर हो रही लापरवाही की बात भी डीएम बलिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो आगे की कार्रवाई के साथ कोर्ट जाने तक का वो रास्ता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र निर्धारित हो चुके हैं, लेकिन क्रियाशील नहीं है, जिससे किसानों की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वांचल किसान मोर्चा का मुख्य मांगे ये हैं कि 2019 में जो बाढ़ आई थी उसमें क्षतिपूर्ति का भुगतान बहुत से किसानों को हुआ है, लेकिन अधिकांश किसान अभी भी उससे वंचित हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम तत्काल इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखो, आज हम लोग 2019 में पूरे जनपद के अंदर भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें से करोड़ों का नुकसान इस बलिया जनपद के किसानों का हुआ। क्षतिपूर्ति के नाम पर कुछ रुपया जनपद के किसानों को मिला। कोरोना की वजह से संत कबीरनगर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौबे ने सिमरिया ब्लॉक क्षेत्र के कई गांव का तूफानी दौरा कर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके साथ सिमरिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद और बघोली ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सलाहुद्दीन भी शामिल रहे। सदर विधायक जय चौबे सबसे पहले गुजरा सुजावा गांव पहुंचे, जहां निजी महाविद्यालय में ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। विधायक जय चौबे के साथ साथ प्रमुख मुमताज अहमद और पूर्व प्रमुख सलाहुद्दीन के अलावा बीजेपी के पदाधिकारियों में शामिल गजेंद्र पांडे, दयाराम कन्नौजिया, प्रदीप गुप्ता, पुरुषोत्तम गुप्ता समेत तमाम जिम्मेदारों का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सदर विधायक जय चौबे ने प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार गरीबों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। सिमरिया विकास खंड के गुजरा साहब यहाँ पर शामिल कुचहरा कला और 2-3 और गांव में हम लोगों के जन समस्याओं की सुनने के लिए चौपाल का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। इसमें प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, जैसे आवास की योजना है, पेंशन की योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।